क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 है नेक्स्ट। आपको एक सिंपल सा सर्किट दिया है, आपको बच्चों पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बता दो 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस। क्वेश्चन फिर से वही, सारों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सबके ऊपर चार्ज, यही सब कॉमन क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें देखने पे आपको एक बात समझ में आएगी कि सारे एलिमेंट सीरीज में हैं। ये बात आपको सबसे पहले क्वेश्चन में समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको चमकनी चाहिए बच्चों क्वेश्चन के अंदर। कैसे? क्योंकि एक एलिमेंट का दूसरा एंड दूसरे एलिमेंट के पहले एंड से जुड़ा हुआ है। सिंपल एक सा सर्किट है, सिंपल सर्किट है, क्लियर है बात। तो सारे एलिमेंट्स सीरीज के अंदर है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। क्योंकि एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले से, इसका दूसरा एंड दूसरे के पहले से ऐसे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब बच्चों सारे सीरीज में है। अब बच्चों बैटरीज को लिख रहा हूं, 20 वोल्ट है, ये है बच्चों 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, ये है बच्चों 4 वोल्ट की बैटरी, ये है 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। आपको बच्चों इसके ऊपर वोल्टेज डिफरेंस पूछा है 3 माइक्रोफैरेड के ऊपर, क्लियर है बात। तो बच्चों ध्यान देना, खास बात क्या होगी कि इन पे चार्ज सेम होगा बच्चों। ये दोनों 3 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड है, वो आपस में सीरीज में है। ये बच्चों सीरीज में है, किसी को पैरेलल नहीं दिखने चाहिए, ठीक है, एकदम गलत सोच रहा है वो। ठीक है बच्चों, इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम होगा। बैटरी बच्चों ध्यान देना, बैटरी इस कैपेसिटर को पॉजिटिवली पोलैरिटी देनी चाह रही है और ये वाली बैटरी अपोजिट पोलैरिटी देना चाह रही है। तो बैटरी एक दूसरे का अपोज कर रही है, इसलिए बच्चों इक्विवेलेंट बैटरी मैं बोल दूंगा जो बड़ी है वो डोमिनेट कर जाएगी। तो बच्चों 4 को हटा के मैं इसमें से सबट्रैक्ट करके लिख सकता हूं, क्योंकि बच्चों ये इसको पॉजिटिव, ये इस प्लेट को पॉजिटिव बनाना चाह रही है और ये इस प्लेट को पॉजिटिव बनाना चाह रही है। या सिंपली देख लो, जैसे करंट की टर्म में सोचो तो बच्चों ये करंट इधर फ्लो करवाना चाह रही है और ये करंट इधर फ्लो करवाना चाह रही है, एक दूसरे को अपोज कर रही है। तो बच्चों जो डोमिनेट कर रही है उसकी पोलैरिटी डिसाइड होगी। सो 20 माइनस 4 बच्चों कितना लिख दिया, 16 वोल्ट की बैटरी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों इनका इक्विवेलेंट मैं चार्ज निकाल सकता हूं, क्योंकि ये बैटरी है बच्चों, ये इनके इक्विवेलेंट पे जो चार्ज भेजेगी वो इंडिविजुअल चार्ज होगा इन सब के ऊपर। तो बच्चों एक तरीका क्या है, सी इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। सी इक्विवेलेंट बच्चों होगा 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 3, क्योंकि बच्चों ये सीरीज में है। सीरीज में बच्चों सी इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सो 15/8 हो गया बच्चों माइक्रोफैरेड में सी इक्विवेलेंट, हाँ कि ना। तो बच्चों इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं। 16 वोल्ट की बैटरी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका लिख दिया बच्चों 15/8 माइक्रोफैरेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी कितने की है बच्चों, 16 वोल्ट की। तो बैटरी कितना चार्ज भेजेगी, वही इन दोनों के ऊपर इंडिविजुअल चार्ज भी होगा बच्चों। बैटरी कितना चार्ज भेजेगी इक्विवेलेंट के ऊपर, वही इन दोनों के ऊपर इंडिविजुअल चार्ज भी होगा। ये बात आपको सिंपली समझ में आती है। तो क्यू बैटरी कितना चार्ज भेजेगी बच्चों, सी इक्विवेलेंट दैट इज 15/8 इंटू वी, वी इज 16। सो बैटरी जो चार्ज भेजेगी वो होगा बच्चों 30 माइक्रोकूलम। बैटरी जो चार्ज भेजेगी वो कितना होगा, 15 इंटू 30 माइक्रोकूलम। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव बच्चों, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। क्लियर है बात। कितना चार्ज है बच्चों, इस पे 30 माइक्रोकूलम, इस पे -30 माइक्रोकूलम, इस पे -30 माइक्रोकूलम और इस पे 30 माइक्रोकूलम। क्लियर है बात। आपको बच्चों इसके चार्ज और इसके कैपेसिटेंस से मतलब है, Q बाय C क्या होता है बच्चों, वोल्टेज डिफरेंस होता है। सो Q वोल्टेज डिफरेंस लिखना था, दैट इज Q बाय C, हाँ कि ना। तो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो, समझ पा रहे हो। सो वोल्टेज डिफरेंस इज Q बाय C। Q कितना है बच्चों, 30 माइक्रोकूलम, डिवाइड बाय C कितना है, 3 माइक्रोफैरेड। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना आ गया, 10 वोल्ट। यस और नो। आपको मान लो बच्चों इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस पूछता, तो इसके अक्रॉस पूछता तो मैं Q बाय C करता, दैट इज 30/5 कितना आता, 6 वोल्ट, हाँ कि ना। तो टोटल जानते हैं 16 है, 10 यहां ड्रॉप हुआ और कितना यहां ड्रॉप हुआ है, 6 यहां ड्रॉप हुआ है। तो नेट वोल्टेज ड्रॉप आपको समझ में आ रहा होगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप 16 के इक्वल है। तो बच्चों ये एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चों। 15 में आपको फिर से कॉमन एक टाइप का क्वेश्चन है, आपको चार्जेस है उनकी रेशियो निकालने हैं बच्चों A, B एंड C कैपेसिटर पे, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। ये 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा है, एक और कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, एक बच्चों यहां कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और इस टाइप की बात है। ये बच्चों 8 माइक्रोफैरेड का, ये है 12 माइक्रोफैरेड का और एक और कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड का। क्लियर है बात। इसको बच्चों A नाम दिया है, इसको B दिया है, इसको C दिया है। और आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि A, B, CO पे जो चार्जेस होंगे उनके रेशियो बताओ। क्लियर है बात। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछा गया है। क्लियर है। तो बच्चों ध्यान देना, ये बैटरी है वो 25 वोल्ट की दी हुई है आपको। चार्जेस बताने हैं बच्चों, चार्जेस पोटेंशियल, ये अपने कॉमन क्वेश्चन है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप चाहो तो बच्चों एक बार पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। एक तरीका हमने बच्चों डेवलप किया था कि बच्चों पोटेंशियल लिखते हुए चलते हैं, यहां 0 है तो यहां कितना हो गया 25 वोल्ट, यहां कितना हो गया 25 वोल्ट। क्यों, बैटरी जंप की है पॉजिटिव साइड।
यहां का जीरो बच्चों, यहां का पोटेंशियल कितना हो गया जीरो, यहां का पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों जीरो। यहां का 25 है, यहां का नहीं लिख पा रहे, यहां का नहीं लिख पा रहे बच्चों, क्यों? क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ रहे हैं। क्लियर है? तो यहां का पोटेंशियल हमने ज्यूम कर लिया बच्चों एक्स, और एक्स को बड़ा ज्यूम कर लिया। कैसा ज्यूम कर लिया बच्चों? एक्स को बड़ा, हायर, सबसे बड़ा। ठीक है। फिर जो प्लेट हवा में है, कौन कौन प्लेट बच्चों हवा में है? तो ये प्लेट हवा में है, ये भी हवा में है, और ये भी हवा में है। जो प्लेट हवा में है उनके ऊपर नेट चार्ज का सम बच्चों क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि चार्ज है वो हवा में है, तो आपस में शेयर हो सकता है, आ या जा नहीं सकता। तो नेट चार्ज बच्चों क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये वैसा है बच्चों जैसा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जंक्शन लॉ लगाते थे कि एक जंक्शन से नेट करंट आने वाली नेट जाने वाली की इक्वल होगी। वैसे यहाँ पे कुछ पे पॉजिटिव रहेगा, कुछ पे नेगेटिव रहेगा, लेकिन नेट चार्ज बच्चों क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। क्लियर है बात? तो एक्स को बड़ा मानते हुए बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं? तीनों प्लेट के ऊपर चार्ज को जीरो कर रहा हूं। मान लो बच्चों इस पे बोल दिया चार्ज क्यू ए है, इस पे बोल दिया क्यू बी है। क्लियर है बात? और इस पे चार्ज बोल दिया बच्चों क्यू सी है। क्लियर है? क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी का सम क्या रहने वाला है बच्चों? जीरो रहने वाला है। तो बच्चों ध्यान देना, पोटेंशियल क्यू क्या लिखेंगे हम? क्यू ए की बात करूं तो सी इंटू डेल्टा वी लिखेंगे। तीनों पर बच्चों एक्स को बड़ा मानते हुए डेल्टा वी लिखना है। तो इसके अक्रॉस डेल्टा वी की बात करें तो बच्चों एक्स माइनस 25, इसके अक्रॉस डेल्टा वी है बच्चों एक्स माइनस जीरो, इसके अक्रॉस डेल्टा वी है वो एक्स माइनस जीरो। तो पहला क्यू ए लिखवाओ बच्चों, सी दैट इज 5 इंटू डेल्टा वी इज एक्स माइनस 25। यस और नो? क्यू बी लिखवाओ बच्चों, क्यू बी होगा सी इंटू डेल्टा वी दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी इज ऑलरेडी एक्स माइनस जीरो। थर्ड लिखाओ बच्चों क्यू सी दैट इज सी इज 12 इंटू डेल्टा वी इज बच्चों एक्स माइनस जीरो। सो दिस इज क्यू ए क्यू बी क्यू सी दैट इज सी इंटू डेल्टा वी 8 इंटू डेल्टा वी 12 इंटू डेल्टा वी। क्लियर है बात बच्चों? अब ये 5x है, ये 8x है। 8 और 5 बच्चों कितने हो गए? 8x और 5x हो गए 13x। ठीक है। 13 और बच्चों 12, 13 और 12 हो गए बच्चों 25। क्लियर है बात? सो x कितने हो गए? 25x। हाँ कि ना? ध्यान देना, 5 और 8 13, 13 और 12 हो गए बच्चों 25। क्लियर है बात? सो 25x इक्वल टू बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, ये 25 इंटू 5 बच्चों हो जाएगा 125। इसको राइट साइड ले आए, सो 25 इंटू 5 हो गया 125। इसको राइट ले आए बच्चों, इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है, तो राइट में बच्चों इतना ही आएगा। ये बच्चों कितने टाइम कैंसिल आउट होगा? 5 टाइम कैंसिल आउट होगा। तो जैसे ही एक्स का वैल्यू मिलेगा 5 वोल्ट, एक्स का वैल्यू 5 वोल्ट मिल गया तो हम खुश हो गए। क्यों? क्योंकि हम सारे चार्जेस अब इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों एक्स का ही वेट कर रहे थे, एक्स आ गया 5 वोल्ट। हाँ कि ना? तो बच्चों क्यू ए लिखवाओ। अब बच्चों आपको पता चल जाएगा कौन, ये हाई पोटेंशियल है इसलिए ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव। ये 5 बड़ा है इसलिए ये प्लेट पॉजिटिव या नेगेटिव। ये एक्स बच्चों 5 आया था, ये 5 वोल्ट है, तो बच्चों ये प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कोई टेंशन नहीं है, इन दोनों पे जितना पॉजिटिव रहेगा उतना इस प्लेट पे नेगेटिव रहेगा। यही तो फंडा लगा के हमने एक्स कैलकुलेट किया है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हमें क्यू ए क्यू बी का रेशियो चाहिए, क्यू ए क्यू बी क्यू सी का। तो क्यू ए बता दो एकदम फटाफट, आप चाहो तो एक्सिस में पुट कर सकते हो, यही है क्यू ए। बच्चों साइन बच्चों हमने इससे चूज कर लिया, कौन बड़ा कौन छोटा इससे। क्लियर है बात? तो बच्चों क्यू ए की बात कर रहा हूं, सी इंटू डेल्टा वी है 20 बच्चों, डेल्टा वी कितना है 20। सो सी इंटू डेल्टा वी दैट इज 5 इंटू डेल्टा वी 20। तो बच्चों आगे चार्ज आ गया 100 माइक्रोकूलम। आपको पूछता चार्ज बताओ तो चार्ज 100 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज बताओ पूछता तो बच्चों 8 इंटू 5 इज 40 माइक्रोकूलम। साइन मैंने पोलैरिटी बताई दी है। इस पे बच्चों 12 इंटू 5 दैट इज 60 माइक्रोकूलम। पोलैरिटी बच्चों बताई दी है मैंने, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। इनका बच्चों रेशियो पूछा है, तो रेशियो मैं यहां लिख रहा हूं, ये क्यू ए, ये क्यू बी और ये क्यू सी। क्लियर है बात? 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए बच्चों, 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है। सो 5 2 और 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये पूछा है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा। ठीक है, तो सर्किट आपको गिवन है, कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो आपको चार्ज पूछा है बच्चों कैपेसिटर के ऊपर। तो पहली बात तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो हम ये समझेंगे बच्चों की स्टेडी स्टेट में पूछ रहा है। ठीक है, कई बार मेंशन कर देता है कई बार नहीं भी करता है, तो हम ये समझेंगे बच्चों स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब कैपेसिटर वो कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, उसके बाद आपको उसके ऊपर चार्ज पूछा है। तो बच्चों डायग्राम में आपको क्या क्या गिवन है एक बार मैं इन्फॉर्म मतलब बना रहा हूं डायग्राम। बच्चों 2 वोल्ट है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको मैंने यहां बना दिया बच्चों 0.5 ओम। ये बच्चों कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 4 ओम का। ठीक है, और इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस डाल रखा है 1 ओम का।
समझ रहे हो बात? ये 1 माइक्रो फैरेड है बच्चों, क्लियर है? तो ये आपको डायग्राम बना के दिया है बच्चों, इसको बोला है R1, R1 आपको 4 ओम दिया हुआ है बेसिकली, और इसमें डायग्राम में बोला है R2। इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, R1 R2 हमें फिलहाल गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बच्चों बोला है 1 माइक्रोफैरेड पे चार्ज बता दो कितना होगा, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि ये सर्किट ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसका मतलब स्टेडी स्टेट पहुंच चुका है। आप समझ रहे होंगे कि ये स्टेडी स्टेट क्या होता है, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज पूछा हुआ है, ठीक है? जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे स्विच लगा के बात करता, तो मैं बोलता स्विच क्लोज नहीं किया हुआ, इनिशियली अनचार्ज है, तो मैं स्विच क्लोज करूंगा, उस टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 रहेगा। लेकिन जब ये स्विच क्लोज बहुत देर तक पड़ा रहेगा, इनफाइनाइट लॉन्ग टाइम तक, तो कैपेसिटर पे जितना चार्ज आना था वो आ चुका है। क्लियर है बात? तो बच्चों यहां पे ध्यान देना, कई बार टी इक्वल्स टू 0 पे आपको पूछेगा करंट वगैरह बता दो, तो उन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन में आपने क्लास के थ्योरी नोट्स में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा कि टी इक्वल्स टू 0 पे बच्चों इस ब्रांच में करंट पूछने वाला एक कॉमन क्वेश्चन होता था। टी इक्वल्स टू 0 पे करंट निकालनी है तो बच्चों कैपेसिटर को एक करंट मतलब सिंपली कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि बच्चों टी इक्वल्स टू 0 पे बात करें तो इसमें इस ब्रांच में कैपेसिटर को हटा के करंट लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन बन जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का आसान क्वेश्चन। फिलहाल आपको क्या पूछा है, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट वाली कंडीशन की बात कर रहा है, क्योंकि आपको पूछा बच्चों चार्ज बता दो, इसका मतलब स्टेडी स्टेट के ऊपर चार्ज पूछा है। क्लियर है बात? स्टेडी स्टेट पे चार्ज कितना होगा बच्चों? स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा Q इक्वल्स टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। स्टेडी स्टेट मतलब कब आती है बच्चों? इनफाइनाइट पे आती है। इनफाइनाइट पे खास बात क्या होती है बच्चों? कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर क्या हो चुका है बच्चों? कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, ठीक है? तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट बच्चों क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कैपेसिटर वाली ब्रांच में बच्चों करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात कैसे मालूम पड़ी? क्योंकि कैपेसिटर में बच्चों जो करंट आ रही थी वो चार्ज स्टोर कर रही थी, और अब चार्ज स्टोर होना बंद हो गया क्योंकि कैपेसिटर हो गया मैक्सिमम चार्ज। हाँ कि ना? अब चार्ज एक्चुअली यहां जंप नहीं कर रहा था बच्चों, इसमें करंट आना मतलब यहां पे चार्ज आ रहा है और इस पे स्टोर हो रहा है। हाँ कि ना? ये मैक्सिमम चार्ज हो गया, इसका मतलब इस ब्रांच में बच्चों करंट क्या होगी? 0। इसलिए आपको ऐसे बोलते हैं कि टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट 0 हो जाती है, या फिर ऐसे बोल देते हैं कैपेसिटर की जगह हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या कैपेसिटर को हटा के एक दो पॉइंट को ऐसे खुला छोड़ सकते हैं जिसमें करंट जा नहीं पा रही है। क्लियर है बात? तो इस ब्रांच में खास बात क्या है बच्चों? करंट क्या हो गई? 0 हो गई। आपको पूछा क्या है, व्हाट इज दिस चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर? मैं बोलूंगा चार्ज हो जाएगा अगर मेरे को यहां का पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाए, तो क्यू लिख दूंगा C इंटू डेल्टा वी। हाँ कि ना? अगर मेरे को यहां पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए बच्चों तो मैं क्या लिख दूंगा? Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा वी। क्लियर है बात? अब देखना बच्चों, इस ब्रांच में करंट 0 है तो R1 में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 है वो 0 हो जाएगा इनफाइनाइट पे। क्यों? क्योंकि I नहीं है तो I इंटू R1 भी क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो R1 4 ओम में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बच्चों क्या है? 0 है। हाँ कि ना? ये सब क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा बच्चों। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है नहीं, तो मैं बोल दूंगा यहां और यहां जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहां और यहां जो वोल्टेज ड्रॉप है वही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ध्यान देना, क्या बैटरी से करंट पास हो रही होगी? हम बोलेंगे हाँ करंट को जाने का रास्ता है, बट ये वाला नहीं है, ये वाला चालू है। ये वाला रास्ता चालू है कि नहीं? क्यों बच्चों? क्योंकि एक रास्ता है जिससे करंट घूम सकती है सर्किट के अंदर। ये बात समझ में आ रही है? इस ब्रांच में करंट नहीं जा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां वी R1 0 बोल दिया। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वही कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा वी से मैं चार्ज बता दूंगा बच्चों कैपेसिटर के ऊपर। अब ध्यान देना, अगर मेरे को I मिल जाए इस सर्किट के अंदर, ये जो इस सर्किट में करंट जा रही है, अगर मेरे को बच्चों I मिल जाए तो I इंटू R2 जो लिखूंगा वही तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यस और नो? तो बच्चों I निकालने का तरीका आसान है। I जो सर्किट में होगा वो होगा V डिवाइड बाय R1, ये जो सॉरी R2 प्लस 0.5। हाँ कि ना? सो सर्किट में बच्चों I लिख रहा हूं डायरेक्टली, पोटेंशियल बैटरी पोटेंशियल ऑफ द बैटरी डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस होगी बच्चों 1 प्लस 0.5। कितनी? 1 प्लस 0.5, 1.5 होगी। तो बच्चों 2 डिवाइड बाय 1.5 था बच्चों, 10 हटा दिया, पॉइंट हटा दिया तो 20 बन गया। तो ये बच्चों कितनी बन गई? 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। सो ये बच्चों कितना बन गया करंट इस सर्किट में? 4/3। फिर से ध्यान देना बच्चों, ये करंट है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। करंट कितना है? बैटरी का पोटेंशियल कितना? 2 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 1.5। सो टोटल बच्चों 1 प्लस 0.5 कितना हो गया? 1.5। अब मैंने पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 बोल दिया, तो 20/15 दैट इज 4/3। अब मेरे को R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो वो कितना होगा?
आई इंटू आर टू होगा, आई है बच्चों 4/3 इंटू R2 कितना है 1 है, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 4/3 वोल्ट। हम बोलेंगे जितना R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो कैपेसिटर के ऊपर बच्चों चार्ज कितना होगा, हम बोलेंगे Q इज टू सी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी बच्चों हम जो निकाल चुके हैं, जो कि R2 के अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस है। तो बच्चों फाइनल चार्ज जो कैपेसिटर पे होता है वो होता है C मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। यस और नो? ऐसे नहीं कि बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, इस इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही C इंटू डेल्टा वी में पुट करना है। डेल्टा वी बच्चों आ गया 4/3, C है बच्चों 1 माइक्रोफैरेड, सो चार्ज आएगा 1 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय 4/3, दैट इज 1.33 माइक्रो कूलम। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों डायग्राम में ये दिया हुआ है। इसमें बच्चों ध्यान देना, आपको बोला है इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट बताओ, इस वाले में। तो इसमें ध्यान देना बच्चों कि हम क्या सोचेंगे, मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है इसको। तो 2 ओम में पूछा है, इसका मतलब बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूं कि स्टेडी स्टेट में पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया बच्चों की कोई कंफ्यूजन ना आए कि इसमें बच्चों करंट पूछा है तो स्टेडी स्टेट में करंट पूछा हुआ है। स्टेडी स्टेट में मतलब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है और उसके बाद उस ब्रांच में करंट बतानी है, क्योंकि बच्चों इनिशियली क्या होगा, इनिशियली सारी ब्रांचेज में करंट जा रही होगी, इनिशियली कैपेसिटर को हम कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करते हैं। क्लियर है बात? आपको ये सोचना है कि t टू इनफाइनाइट पे, क्योंकि बच्चों डायग्राम दिया हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हो तो मैं स्टेडी स्टेट की बात करूंगा। क्लियर है? स्टेडी स्टेट में बच्चों आपको 2 ओम में करंट निकालना है, तो इस ब्रांच में करंट तो जा नहीं रहा होगा क्योंकि स्टेडी स्टेट आ चुकी है, तो बच्चों ये ब्रांच अपने कोई यूज की नहीं है। ठीक है, तो इस ब्रांच को आप चाहो तो बच्चों हटा सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से। तो ये क्वेश्चन बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का बन गया, आपको बोला है उस 2 ओम में करंट बता दो। क्लियर है? तो बच्चों ध्यान देना, आप एक काम ऐसा कर सकते हो, पहला एक तरीका तो ये है जो कोई कॉमन तरीका आपको समझ में आ सकता है कि पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, पहले मेन ब्रांच में टोटल करंट निकाल लो, उस करंट को डिवाइड कर दो I1 और I2 में, हाँ कि ना? तो एक तो ये तो हो गया कॉमन तरीका। ठीक है, क्या इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर इसके साथ सीरीज में ऐड कर दो, इसके साथ सीरीज में ऐड करके टोटल करंट निकाल लो, उस करंट को इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल में बच्चों करंट कैसे डिवाइड होता है, I1 by I2 इज 1/R1 अपॉन 1/R2, I1 is to I2 is 1/R1 is to 1/R2। याद आ रहा है? ये कॉमन तरीका था बच्चों। ठीक है, एक और तरीका क्या है, एक और तरीका बच्चों ये है कि सर्किट में बच्चों करंट निकाल लोगे तो मैं डायरेक्टली यहां का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं। ध्यान देना बच्चों, इनका इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, तो ये कितना बन गया, हम बोल देंगे 6/5। किन का, इन दोनों का इक्विवेलेंट 6/5 बच्चों कितना होता है, हम बोलेंगे 6/5 होता है 1.2 ओम। 1.2 बच्चों 2.8 से जुड़ेगा तो नेट R इक्विवेलेंट जो बनेगा 1.2 प्लस 2.8 बच्चों कितना बन गया, ये बन गया 4 ओम। हाँ कि ना? तो सर्किट में बच्चों मेन ब्रांच में करंट निकालना आसान है, सर्किट में मेन ब्रांच में करंट मिल गया बच्चों क्या, V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज 6 डिवाइड बाय 4, दैट इज 3/2 बोल दो, चाहे 1.5 एम्पियर बोल दो। तो बच्चों जो मेन ब्रांच में करंट है 3/2 एम्पियर ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये पैरेलल में थे, इक्विवेलेंट लिख दिया 1.2, नेट इक्विवेलेंट लिख दिया बच्चों 1.2, 2.8 के साथ सीरीज में आ गया 4 ओम, टोटल करंट लिख दी V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज 6 डिवाइड बाय 4, दैट इज 3/2 एम्पियर। बच्चों ये नहीं पूछी हुई है मेरे को, 2.8 ओम में करंट नहीं पूछी हुई, मेरे को पूछा इसमें। तो बच्चों एक तरीका तो है I1 और I2 डिवाइड मार दो, I1 is to I2 is 1/R1 is to 1/R2। क्लियर है? तो उससे सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। समझ पा रहे हो? या फिर एक तरीका बच्चों और बता रहा हूं, ध्यान देना, या दोनों तरीके से मैं सॉल्व करा देता हूं। ये I है बच्चों, I1 I2 का रेशियो निकाल रहा हूं। ध्यान देना बच्चों, दोनों तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका हम कॉमन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहे थे 1/R1 दैट इज 1/2 is to 1/3। क्लियर है बात? I1 और I2 का बच्चों सम मालूम है, I1 is to I2, इसको बच्चों रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो दोनों तरफ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये बन जाएगा 3:2। ध्यान देना, ऊपर नीचे दोनों को, सॉरी ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई भी रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन गया 3:2, तो I1 is to I2 ये बन गया बच्चों। मेरे को क्या निकालना है, I1 निकालना है, तो I1 होगा बच्चों 3 बाय टोटल, टोटल कितना है
3 बाय टोटल दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट इज 3/2। हाँ कि ना? टोटल करंट कितना है बच्चों? 3/2। सो ध्यान देना 3 डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट बच्चों 3/2 था, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बच्चों कितना बन गया? तो हम बोलेंगे 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.9 एम्पियर। तो ये एक तरीका हो गया बच्चों। 2 ओम में करंट कितना आएगा? 0.9 एम्पियर। कब निकाला है? स्टेडी स्टेट में। क्लियर है? एक और तरीका बच्चों आप समझ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में मालूम नहीं हमें कौन सा स्ट्राइक करता है। तो ये आई मिल गया बच्चों, यहां का पोटेंशियल अगर 0 लो तो यहां का पोटेंशियल बच्चों कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। ध्यान देना, यहां 0 मैंने ज्यूम किया, एक जगह कर सकता हूं, यहां 0 ज्यूम किया, यहां 6 हो गया, यहां 6 वोल्ट हो गया। यहां 0 है बच्चों, करंट घूम के कितनी आ रही है? 3/2। हाँ कि ना? तो बच्चों करंट के ऑपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? हम बोलेंगे आई इंटू आर। देखना यहाँ 0 है तो करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं रेजिस्टेंस के अंदर, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा बच्चों। कितना बढ़ जाएगा? आई इंटू आर दैट इज 3/2 इंटू आर। आर कितना है बच्चों? 2.8। इसको चाहो तो 28/10 लिख सकते हो। कितना बढ़ जाएगा बच्चों? आई इंटू आर। आर इज 2.8। कोई टेंशन नहीं है। ध्यान देना 4 से बच्चों कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 और नीचे 2 तो 4, ये 7 बन जाएगा, तो ये बच्चों बन जाएगा 21/5। ध्यान देना बच्चों 2 से 14 टाइम कैंसिल आउट होगा। एक बार और 2 से किया तो 2 5 10, 2 ये 14 बन गया था तो ये 7 बन गया। 7 इंटू 3 21/5। तो यहां का पोटेंशियल कितना आ गया? 21/5। क्योंकि 0 था, कितना इंक्रीज किया? आई इंटू आर इंक्रीज किया है। कोई दिक्कत नहीं है, देखना एक बार कैलकुलेशन में। ध्यान देना 2 को कैंसिल आउट किया 14 टाइम्स, फिर एक बार 2 10 से 7 टाइम्स, एकदम सही है, 21/5 आ गया। बच्चों यहां का पोटेंशियल है 6, यहां का है 21/5। 21/5 को आप चाहो तो लिख सकते हो बच्चों 4.5 4 24.2। हाँ कि ना? अब इसमें बच्चों करंट इजीली लिख सकते हो 2 ओम में करंट होगा डेल्टा वी डिवाइड बाय आर। आई क्या होगा बच्चों? वी बाय आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 माइनस 4.2। 6 माइनस 4.2 बच्चों हो गया कितना? 6 माइनस 4.2 डिवाइड बाय आर 2 ओम। तो ये बच्चों उस ब्रांच में करंट होगा जिसको I1 बोल रहा हूं। ठीक है, 6 माइनस 4.2 बच्चों कितना हो गया? 1.8 डिवाइड बाय 2। 1.8 डिवाइड बाय 2 हो गया बच्चों 0.9 एम्पियर। क्लियर है बात? तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो बच्चों स्टेडी स्टेट में 2 ओम के थ्रू करंट होगी वो कितनी आएगी? 0.9 एम्पियर।